हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर जयपुर के प्रताप सिंह और मराठों के मध्य युद्ध और कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में पढ़ा था। आज हम जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष यानी जोधपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों के हस्तक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है ना मतलब अजीत सिंह के क्या थे? दो दो पुत्र थे। एक तो अभय सिंह और एक कौन था? भक्त सिंह था। भक्त सिंह ने क्या करा? मतलब अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। कोई मतलब गद्दी की लालच में क्या कर दिया इसने? भक्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। इसलिए इस भक्त सिंह को क्या बोलते हैं अपन? मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं अपन इसको। तो भक्त सिंह कौन है? भक्त सिंह ने मतलब अजीत सिंह की हत्या कर दी, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं। और अजीत सिंह की मतलब मृत्यु के बाद मतलब अजीत सिंह की मृत्यु के बाद मतलब जोधपुर का शासक कौन बनता है? अभय सिंह बनता है। यानी अभय सिंह अजीत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर का शासक कौन बन गया? अभय सिंह बन गया। अब अभय सिंह शासक बन गया तो ये भक्त सिंह क्या चाहता था? भाई अभय सिंह को हटाकर स्वयं गद्दी पे बैठना चाहता था। नहीं, इसकी इच्छा थी कि भाई अभय सिंह हट जाए और इसी जगह कौन बैठ जाए? स्वयं बैठना चाहता था। तो इसको इसका मौका मिला। देखो, जून 1749 के अंदर अभय सिंह की मृत्यु हो गई और अभय सिंह का पुत्र कौन था? राम सिंह था। तो अभय सिंह की मृत्यु के बाद राम सिंह जोधपुर की गद्दी पे बैठता है। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? नवंबर 1750 के अंदर भक्त सिंह ने राम सिंह को हटाकर जोधपुर की गद्दी हथिया ली। यानी जो भक्त सिंह था ना, इसने राम सिंह को हटाकर स्वयं जोधपुर की गद्दी पे बैठ गए थे। मतलब इसको हराकर हराकर स्वयं बैठ गए थे। कब? नवंबर 1750 के अंदर। तो राम सिंह क्या था कि राम सिंह जयपुर जयपुर गया और माधो सिंह से शरण लेकर मराठों से सहायता का प्रयास करने लगा। यानी जब मतलब ये भक्त सिंह ने राम सिंह को मतलब हराकर स्वयं गद्दी हत्या ली थी, उसके बाद राम सिंह जयपुर चला गया और जयपुर के माधो सिंह से शरण ली और मराठों से सहायता का प्रयास करने लगा। 1752 के अंदर भक्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। इन 1752 के अंदर भक्त सिंह ने क्या किस पर अधिकार कर लिया? अजमेर पर। और इस अजमेर पर मराठा भी अधिकार करना चाहते थे। यानी अजमेर पर मराठे स्वयं अधिकार करना चाहते थे। उस पर किसने अधिकार कर लिया था? भक्त सिंह ने अधिकार कर लिया था। उसके बाद 21 सितंबर 1752 के अंदर भक्त सिंह की मृत्यु हो गई। और भक्त सिंह की मृत्यु हो गई तो भक्त भक्त सिंह है ना, इनका पुत्र कौन था? विजय सिंह। तो भक्त सिंह की मृत्यु के बाद विजय सिंह जोधपुर का शासक बनता है। यानी भक्त सिंह के बाद शासक कौन बनता है? विजय सिंह बनता है। यानी भक्त सिंह के बाद विजय सिंह शासक बने तो राम सिंह जोधपुर की गद्दी के लिए मराठों से सहायता प्राप्त कर रहा था। यानी उस समय राम सिंह क्या कर रहा था? जोधपुर की गद्दी के लिए मराठों से सहायता प्राप्त कर रहा था। जून 1752 के अंदर रघुनाथ राव ने राम सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा था। इन्हें मतलब ये जून 1752 के अंदर ये रघुनाथ राव ने राम सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बिठाने के लिए जयप्पा सिंधिया के नेतृत्व में क्या भेजी थी? सेना भेजी थी जोधपुर के अंदर। और 15 सितंबर 1753 के अंदर मेड़ता का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 15 सितंबर 1753 के अंदर मेड़ता का युद्ध हुआ था। कौन-कौन था यहाँ पे? इधर जोधपुर का ये एक तो विजय सिंह था, और इधर कौन था? राम सिंह। और राम सिंह की मतलब मदद कौन कर रहे थे? मराठे कर रहे थे। यानी मराठे और राम सिंह, इधर कौन था? विजय सिंह था। और इस युद्ध में कौन जीते? मराठे जीते थे इस युद्ध के अंदर। इस युद्ध में कौन जीते थे? इस युद्ध के अंदर मराठे जीत गए थे। और विजय सिंह क्या हो गया था? परास्त हो गया था, मतलब हार गया था। और ये हार कर मतलब नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली थी इसने। यानी विजय सिंह है ये मतलब पराजित होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर में शरण ले ली थी। और विजय सिंह मराठों से मुकाबले की स्थिति में नहीं था। यानी जो विजय सिंह था ना, ये मराठों से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था, तो इसने संधि करने का सोचा। तो फरवरी 1756 के अंदर संधि की। और संधि की शर्तें क्या-क्या थी? तो मराठों से संधि की शर्तें। पहली संधि शर्त क्या थी? कि अजमेर और तारागढ़, यानी अजमेर और तारागढ़ को अपन गढ़-बिटली नाम से भी जानते हैं। तो अजमेर और तारागढ़ यानी गढ़-बिटली मराठों के पास रहेंगे। शर्त क्या थी भई इसके अंदर? मराठे क्या रखेंगे? अजमेर और तारागढ़ तो मराठों के पास रहेगा और जालोर सहित आधा मारवाड़ मतलब जालोर सहित आधा मारवाड़ राम सिंह के पास रहेगा। क्या-क्या रहेगा इसके अंदर? इसके अंदर सांबर, मारोट, सोजत, परवत्सर, केकड़ी के 84 गाँव, इन पर राम सिंह के अधिकार रहेगा। इन पर किसका अधिकार रहेगा? राम सिंह का अधिकार रहेगा। और मराठों को राम सिंह कितने रुपए देगा? 5 लाख रुपए देगा। तो मराठों को ये 5 लाख रुपए देगा और इसके पास जालोर सहित आधा मारवाड़ किसके पास रहेगा? राम सिंह के पास रहेगा। और
जोधपुर, जोधपुर, नागौर, मेड़ता ये विजय सिंह के पास रहेंगी। यानी विजय सिंह के पास कौन-कौन सी जगह रहेगी? जोधपुर रियासत रहेगी, जोधपुर, नागौर और मेड़ता किसके पास रहेगा? विजय सिंह के पास रहेगा। और विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए, ये मतलब विजय सिंह युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कितने रुपए देगा? ये देगा मतलब 50 लाख रुपए मराठों को देने होंगे। उसमें से भी 25 लाख रुपए प्रथम वर्ष में देने होंगे और शेष अगले 2 वर्षों में 2 किस्तों के रूप में देने पड़ेंगे। यानी युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए, यानी मराठे क्या करते थे, जो युद्ध हार जाते थे ना, उससे युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए पैसे लेते थे ये। तो इसमें ना इन्होंने कितने रुपए माँगे थे? 50 लाख रुपए माँगे थे। तो ये बोला था कि 50 लाख रुपए है, उसमें से 25 लाख आप पहले वर्ष में दे देना, यानी प्रथम वर्ष में दे देना और बाकी के पैसे जो है ना, वो शेष अगले 2 वर्ष के अंदर 2 किस्तों के अंदर देने होंगे। और क्या बोला था इन्होंने मराठों ने? और बोला था कि जोधपुर है ना 1.5 लाख रुपए वार्षिक रुपए देंगे, यानी मतलब कर देंगे ये। तो जोधपुर 1.5 लाख रुपए वार्षिक रुपए भी देंगे। तो ये भी इनके ऊपर किस पे लगा दिया था? मतलब विजय सिंह के ऊपर लगा दिए थे इन्होंने। और क्या बोला था इन्होंने? इन्होंने मतलब शर्त और क्या रखी थी संधि की शर्त कि राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। इसमें ये कहा था कि अगर राम सिंह अगर विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करे, तो विजय सिंह उस पर सैनिक कार्रवाई कर सकता है। ये भी किसमें लिखा हुआ था? शर्त में लिखा हुआ था। देखो शर्त में क्या-क्या थे? मतलब क्या-क्या थी शर्त? तो इसके अंदर देखो मराठे और मतलब विजय सिंह की मध्य शर्त हुई थी। क्या शर्त हुई? मतलब शर्त क्या-क्या थी संधि की? अजमेर और तारागढ़ किसके पास रहेंगे? मराठों के पास रहेंगे। और जालोर सहित आधा आधा मारवाड़ किसके पास रहेगा? राम सिंह के पास रहेगा। उसमें भी मतलब ये सांबर, मारोट, सोजत, पर्वतसर, केकड़ी इसके 84 गाँव, ये भी किसके पास रहेंगे? राम सिंह के पास रहेंगे। और राम सिंह मराठों को कितने कितने पैसे देगा? 5 लाख रुपए देगा। और विजय सिंह के पास जोधपुर, नागौर और मेड़ता ये किसके पास रहेंगे? विजय सिंह के पास रहेंगे। और विजय सिंह युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए देंगे। 50 लाख में भी 25 लाख पहले वर्ष में देंगे और शेष बचे हुए पैसे 2 वर्ष में 2 किस्तों के रूप में देंगे। और जोधपुर को मतलब ये 1.5 लाख रुपए वार्षिक रुपए देने होंगे। और अगर राम सिंह अगर मतलब विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करे, तो विजय सिंह उस पे सैनिक कार्रवाई कर सकता है। ये सारी शर्तें थी। उसके बाद इनका उत्तराधिकार संघर्ष खत्म हो गया था। और इसमें देखना, इसमें क्या है कि मराठे है ना, मराठे मतलब जो मराठों का राजस्थान के लगभग सभी राज्यों में हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था। मतलब जो मराठे हैं ना, वो लगभग राजस्थान की सभी रियासतों के अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था इन्होंने, लगभग सारी। इसमें कौन-कौन सी रियासतें बची हुई थी? केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहते हैं। यानी बीकानेर और जैसलमेर के अलावा मतलब राजस्थान की सभी सभी रियासतें मराठों की लूटमार से परेशान थी और सबके अंदर मराठों ने क्या किया था? हस्तक्षेप किया था। अब राजस्थान अध्ययन की बुक के हिसाब से राजस्थान का इतिहास यहाँ खत्म होता है। इसके बाद हम कला संस्कृति यानी राजस्थान की कला संस्कृति का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। यहाँ पे राजस्थान का पहला चैप्टर पूरा हो गया है। थैंक यू।